कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमारे पास में जो संख्या दे रखी है, एक तो 100 है, एक है 169। इसका क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो घटाने की विधि का प्रयोग करना है। इसने बोला है घटाने की विधि से, तो हमें क्या करना है? घटाने की विधि में क्या है? विषम संख्याओं को घटाना है क्रम से, जब तक कि शून्य न प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम संख्या लेते हैं 100, ठीक है। तो नंबर 1, 100 में से पहली विषम संख्या घटाएंगे 1, तो कितना प्राप्त हुआ हमारे पास में? 99 प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार नंबर 2, अब 1 के बाद में विषम संख्या क्या आएगी? 3 आएगी, ठीक है। तो 99 में से 3 गए तो हमारे पास में बचे 96, ठीक है। इस प्रकार नंबर 3 में क्या है? 96 है। 96 में से 3 के बाद में विषम संख्या आती है 5, और 96 में से 5 को घटाया तो हमारे पास में 91 प्राप्त हुआ। अब नंबर 4, 91 में से कितना घटाएंगे? 5 के बाद में विषम संख्या आती है 7, तो 91 में से मैंने 7 घटाया तो 84 प्राप्त हुआ। फिर नंबर 5, 84 में से अब आगे वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो 84 में से 9 को घटाया तो 75। इसी प्रकार नंबर 6, 75 में से कौन सी विषम संख्या घटाएंगे? 9 के बाद में विषम संख्या हो जाएगी 11, तो 75 में से 11 गए, 5 में से 1 गया 4, और 7 में से 1 गया 6, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ? 64 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब है नंबर 7, तब तक घटाना है जब तक हमें शून्य न प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अब 64 में से क्या घटाएंगे? 11 के बाद में विषम संख्या आती है 13, तो 64 में से 13 को घटाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होगा 51, ठीक है। उसके बाद में नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं हम। 51 हमारे पास में संख्या थी, और 51 में क्या घटाएंगे? क्योंकि विषम संख्या 13 है, 13 के बाद में विषम संख्या देखेंगे तो आती है 15, तो 51 में से 15 गए तो बचेंगे 36। अब नंबर 9, तो 36 में से आगे वाली विषम संख्या 15 के बाद में विषम संख्या आती है 17, तो 36 में से 17 को घटाया तो हमारे पास में बचेगा 19। और नंबर 10, अब 19 में से आगे वाली विषम संख्या क्या होगी? 17 के बाद में 19, तो 19 में से 19 को घटाया तो क्या आ गया? शून्य आ गया। तो ये शून्य किस नंबर पर प्राप्त हुआ हमें? 10 नंबर पर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पर शून्य प्राप्त हुआ, तो अतः इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार नीचे लिख देंगे 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 10। अब दूसरी संख्या हमारे पास में क्या है? 169 है, सॉरी 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वही प्रक्रिया रहेगी, 169 का वर्गमूल घटाने की विधि से, तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। 169 का वर्गमूल घटाने के लिए 1 से 169 में से 1 गया तो बचा हमारे पास में 168, ठीक है। अब नंबर 2, 168 में से दूसरी विषम संख्या हमारे पास में 3 है, तो 168 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 165। इसी प्रकार तीसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? 165 बचा, 165 में से विषम संख्या घटाएंगे 5, तो हमारे पास में बचेगा 160। ये तो 3 हो गया। अब नंबर 4, अब 160 में से आगे वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। घटाने पर बचा हमारे पास में 153। इसी प्रकार नंबर 5, 153 में से आगे वाली विषम संख्या घटाएंगे तो 9 घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 144। नंबर 6, अब 144 में से आगे वाली 9 के बाद में विषम संख्या क्या आती है? 11 आती है, तो घटाया तो 133। इसके बाद में नंबर 7 क्या है? 133। 133 में से विषम संख्या क्या घटाएंगे? 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 120 बचेगा, ठीक है। अब नंबर 8,
120 माइनस 120 में से कौन सी विषम संख्या घटाएंगे? 13 के बाद में विषम संख्या आती है 15, तो 120 में से 15 घटाया तो हमारे पास में बचा 105। उसके बाद में नंबर 9 पर हमारे पास में आ जाएगा 105 माइनस 15 के बाद में आगे वाली विषम संख्या क्या होगी? 17, तो घटाया तो हमारे पास में आ गया 88। और नंबर 10, 88 में से 17 के बाद में विषम संख्या आती है 19, तो 17 के बाद में विषम संख्या 19 को घटाएंगे तो हमारे पास में बचेगा 69। ठीक है। उसके बाद में नंबर 11 अब है 69 में से 19 के बाद में विषम संख्या 21, तो 69 में से 21 को घटाएंगे तो 48। फिर नंबर 12, अब क्या करेंगे? 48 में से आगे वाली विषम संख्या क्या होगी? 23 को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 48 में से 23 गए 25। और नंबर 13, 25 में से 25 को घटाया तो क्या आ गया? 0। आगे वाली विषम संख्या 25 होगी और 25 में से 25 को घटाया तो क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। तो देखो कितने नंबर पर आया? 13 नंबर पर आया है। ठीक है। तो इसका मतलब है 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 होगा। ये घटाने की विधि थी, इसमें आपको विषम संख्याएं घटानी होती है बार बार। ठीक है, जब तक कि 0 प्राप्त न हो। सवाल नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हमें जो घटाने वाली विधि है उसका उपयोग नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि है उसका उपयोग करना है। उससे हमें जो ये संख्या दे रखी है 729 है, 400 है और 1764 है, इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि किस प्रकार होती है? देखो सबसे पहले इस प्रकार लाइन खींची, यहाँ लिखा 729। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले भाग देना है। आपको देखना है कि सबसे पहले छोटी संख्या का 2 का भाग देना है। तो पीछे विषम संख्या है 9 है, तो 2 का तो भाग नहीं जाएगा, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 4 तिये 12 और 3 तिये 9, 243 आ गया। अब फिर क्या करेंगे? 243 में किसका भाग जाता है? 2 का तो भाग नहीं जाता, 3 का देख के देखेंगे, 3 का जाता है, 8 तिया 24, 3 एकम 3, तो इसमें 3 का भाग जाता है, तो 8 और 1 81 आ गया। अब 81 में 2 का भाग नहीं जाता, तो उसके बाद में आगे वाली संख्या क्या होगी? 3, तो 3 का भाग देंगे, तो 81 में 3 का भाग दिया तो कितना आता है? 27। पूरा भाग जाना चाहिए जिस संख्या का हो। ठीक है, नहीं जाए तो उससे आगे वाली संख्या को हमें ट्राई करते रहना है। अब है 27, तो 27 एक विषम संख्या है, तो सम संख्या का तो भाग नहीं जाएगा 2 का। इसका मतलब इसमें किसका भाग जा सकता है? 3 का देख के देखते हैं, तो 3 का भाग दिया, कितना आया? 9। फिर 9 में किसका भाग जाएगा? 3 का, फिर 3 और 3 में 3 का भाग दिया, 1 आ गया। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। अब इनको इस प्रकार लिख लेना है, यहाँ लिखना है 729। क्या टुकड़े प्राप्त हुए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है? 6 बार 3 है। तो इन्होंने बोला है वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो अब क्या करेंगे? वर्गमूल का चिन्ह 729, इसमें से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा एक जोड़ा ये, इनमें से कॉमन लेना है। 1 3 ये रहा, इस जोड़े में से 1 3 लेना है, इस जोड़े में से 1 3 लेना है। तो 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27, तो 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे वाली संख्या 400, 400 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 400 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 200। फिर 200 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 100। फिर 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का भाग दिया तो आया 25। अब देखो 25 में 2 का भाग नहीं जाता, उसके बाद में 3 का भाग देंगे तो भी नहीं जाएगा, 4 का भाग भी नहीं जाता पूरा, 5 का भाग पूरा जाता है 25 में, तो हम यहाँ 5 का भाग देंगे। 25 में 5 का भाग दिया 5, और फिर 5 में 5 का ही भाग जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसको लिख लेंगे 400 बराबर कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 2 2 के जोड़े बनाने, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो
400 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20। तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे 1764 का, कि 1764 का वर्गमूल क्या होता है। पीछे वाला अंक सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा। 1764 में 2 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 4 में 2 का भाग दिया 2। और फिर 882 है, पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग चला जाएगा, 4 4 और 1, 441 आ गया। अब 441 आ गया तो पीछे 1 है, मतलब विषम संख्या है, तो विषम संख्या का ही भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग दे के देखते हैं कि पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। तो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और फिर बचा 2 और 21 मतलब 7, 147 आ गया। अब फिर 147 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 और 9 49, 49 में 7 का ही भाग जाता है तो 7 और 7 एकम 7। तो हम इसके नीचे टुकड़े लिखेंगे यहाँ। 1764 बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो अंडर रूट में 1764, 2 का जोड़ा ये रहा, एक इसमें से एक लेना है, गुण इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक, 6 6 7 42। तो 1764 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा।